अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 18 दिसंबर 2020 और हम जो एडिटोरियल कर रहे हैं उर्दू तर्जुमे के साथ वो है बाइडन एंड यमन वॉर। अब ये किस हवाले से है, जैसे आपको पता होगा कि जी ये ट्रम्प जो है वो शिकस्त खा चुका हुआ है और ऑफिशियली है वो अगले महीने से बाइडन जो है वो क्या करेंगे, इसके वाइट हाउस की भागदौड़ संभालेंगे। तो इस एडिटोरियल में एक बताया गया है कि क्या उसके फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहला एजेंडा क्या होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जी सबसे पहले तो बाइडन को आके क्या करना चाहिए कि जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इस सऊदी लेड वॉर को कहाँ पे, यमन में, तो इससे जो है ना वो बाहर निकल आना चाहिए अमेरिका को। तो ये एक तरह की मशवरा दिया गया है, सजेशन दी गई है कि क्या फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए बाइडन की। ये तो खैर जब वो आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन हम इस एडिटोरियल में देखते हैं कि क्यों कहा गया है कि वो इस वॉर से जो है उसकी सपोर्ट करना ख़त्म करे अमेरिका। क्यों एडिटोरियल में ये सलाह दी गई है। As Joe Biden prepares to enter the White House next month, one foreign policy item that should be on top of his agenda should be ending American support for the brutal Saudi-led war in Yemen. उनका जैसे कि जो बाइडन जो है वो तैयार हो रहा है क्या करने के लिए, एंटर होने के लिए, कहाँ पे, वाइट हाउस में नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। वन फॉरेन पॉलिसी आइटम, उनका एक जो फॉरेन पॉलिसी आइटम है, यानी कि एक फॉरेन पॉलिसी के वाले से क्या आइटम जो है उसकी टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, दैट शुड बी ऑन द टॉप ऑफ हिज एजेंडा, कि सबसे टॉप पे क्या उसको डील करना चाहिए, किस फॉरेन पॉलिसी एजेंडा को शुड बी वो होना चाहिए, एंडिंग अमेरिकन सपोर्ट, कि वो ख़त्म करे अमेरिकन सपोर्ट को, किस चीज़ के लिए, फॉर द ब्रूटल सऊदी लेड वॉर, कि जो सऊदी लेड वॉर है यमन में इसको ख़त्म करे अमेरिका, अपनी सपोर्ट ख़त्म करे। उन्होंने कहा ऐसा करना चाहिए बाइडन जब अगले महीने ऑफिशियली वाइट हाउस को भागदौड़ संभाले। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, जो बाइडन हमारे पास सब्जेक्ट हो गया है, प्रिपेयर्स इसकी वर्ब हो गई है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, तो जब भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब में जो है वो एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे हम जो बाइडन के बाद हमने यहाँ पे प्रिपेयर के बाद एस का इजाफा किया है और उसके बाद यहाँ पे आया है टू एंटर। अब टू जो है वो प्रपोजिशन भी होता है और इन्फिनेटिव भी होता है। जब भी इन्फिनेटिव हमारे पास कब होता है, जब टू के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्फिनेटिव है। वैसे तो इन्फिनेटिव के काफ़ी जो हैं वो फंक्शन होते हैं, लेकिन मोस्टली यूज़ होता है वो हमारे पास पर्पस को शो कर रहा होता है कि जो बाइडन जो है वो तैयार हो रहा है क्या करने के लिए, कि एंटर करने के लिए। यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे ये अब तैयार कर रहा है वाइट हाउस में एंटर होने के लिए नेक्स्ट मंथ, जब अगले महीने ये ऑफिशियली संभालेगा इसको वाइट हाउस को। तो उन्होंने कहा, और बाकी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको क्या आइटम अपना रखना चाहिए तरजीह पे, कि वो ख़त्म करे इस सपोर्ट को, यो इसको सऊदी लेड वॉर को यो यमन में सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, इस सपोर्ट से बाहर आए। अच्छा, रियाद इंटरवीन्ड in the Yemeni theater in March 2015 to push back the Iran-supported Houthis who had swept into the capital Sanaa and had overthrown the Yemeni government. उनका रियाद ने क्या किया था, इंटरवीन किया था। इंटरवीन होता है मुदाखलत करना। ये सिंपल बस पास्ट इंडेफिनिट है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के, या इसने मुदाखलत की थी रियाद ने, कहाँ पे, यमनी थिएटर में, यानी कि सारा ये सिलसिला एक तरह का ये चल रहा था, ये वहाँ पे ये सऊदी लेड वॉर हो रही थी, वहाँ पे मतलब जो है इन्होंने मुदाखलत की थी यमन में, इसने रियाद ने, यानी कि सऊदी अरब ने। कब की थी, मार्च 2015 में की थी। और क्यों की थी, तो पुश बैक द ईरान सपोर्टेड हाउथीज़ के धकेला जाए पीछे कौन से हाउथीज़ को, ये ईरान जिन्हें ईरान की जो है वो सपोर्ट हासिल है। और यहाँ पे ईरान सपोर्टेड हमारे पास क्या है, हाइफेनेटेड एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको हाउथीज़ को कर रहा है। ये कौन से हाउथीज़ थे, ये क्या कर रहे थे, ईरान सपोर्टेड थे, यानी कि ईरान की उन्हें सपोर्ट हासिल थी। अच्छा, और क्या है, हु हैड स्वेप्ट इनटू द कैपिटल सना के, और ये हाउथीज़ क्या है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इन हाउथीज़ के लिए यूज़ हुआ है कि वो क्या कर चुके थे, स्वेप्ट इनटू। स्वेप्ट इनटू क्या होता है कि बिल्कुल मूव स्विफ्टली एंड स्मूथली ये कहाँ आ चुके थे, कैपिटल सना में आ चुके थे, एंड हैड ओवरथ्रोन द यमनी गवर्नमेंट, और उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया था यमनी गवर्नमेंट को। ओवरथ्रो होता है, ओवरथ्रो करना होता है जब आप किसी को रिमूव कर दो फोर्सिबली फ्रॉम पावर। तो इन्होंने भी इसको ओवरथ्रो कर दिया था यमनी गवर्नमेंट को। हाउएवर, ताहम, द सऊदी इंटरवेंशन हैज़ बीन अ ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर। उन्हें क्या कर तो दिया था ये इन्होंने ओवरथ्रो यमनी गवर्नमेंट को, लेकिन ये सऊदी मुदाखलत जो है वो रही है क्या, ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर। बिल्कुल एक
आप कह लें कि इंसानी तबाही का जो है वो पेशखमा साबित हुई। विद द हाउती फर्मली एस्कॉन्स्ड इन देयर पोजीशंस, उन्होंने कहा ये हाउती जो है वो क्या थे, एस्कॉन्स्ड थे। एस्कॉन्स्ड होता है बिल्कुल सेटल होना, अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाना, तो ये इस्टेब्लिश कर चुके थे अपने आप को वहाँ पे अपनी पोजीशंस को। एंड द हैप्लेस पीपल, लेकिन नुकसान किसका हुआ था, इनका हैप्लेस पीपल। हैप्लेस पीपल क्या होता है कि लोग बिल्कुल आप कह लें बिल्कुल बेयार और मददगार जो लोग होते हैं, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट पीपल जो हैं, तो नुकसान इनका हुआ, हैप्लेस पीपल ऑफ यमन का। और उनको क्या करना पड़ा, हैविंग टू कॉन्स्टेंटली डॉज डेथ फ्रॉम ऑल साइड्स, उनको बिल्कुल जो डेथ है, ठीक है, उसको डॉज करना पड़ा फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी कि उनको हर तरफ से जो है ना वो किस चीज़ का सामना था, इसका मौत का सामना था कि जब ये सऊदी लेड जो है वो वॉर हुई थी यमन में, तो उन्होंने कहा ये नुकसान के इनका हुआ था, ये हैप्लेस पीपल ऑफ यमन जो है उनका सारा ये नुकसान हुआ था, जहाँ उनको मौत का सामना था हर तरफ से। मोरओवर मजीद ये कि सिविल वॉर एंड फॉरेन इंटरवेंशन हैव कॉज्ड कंडीशंस टू डिटीरियरेट, उन्होंने कहा सिविल वॉर ने और फॉरेन इंटरवेंशन ने ठीक है क्या किया था, हैव कॉज्ड हमारे पास क्या हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट है, जब भी प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट होता है तो हम हैव का यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ कॉज्ड हो जाता है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव कॉज्ड हुआ हुआ है। और उसने क्या कॉज की है, किस चीज़ की वजह बना है, कंडीशंस टू डिटीरियरेट, कि जो भी हालात थे उसने क्या किया और मज़ीद ख़राब हो गए। डिटीरियरेट होता है कोई हालात जो है ना वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाए, फर्दर यानी कि मज़ीद ख़राब हो गए इन यमन में ख़राब हो गए। और यमन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डैश लगा के, द पुरेस्ट कंट्री इन द अरब वर्ल्ड, और फिर डैश लगाया हुआ है। अब ये ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, जिस तरह ये यमन के बाद बताया हुआ है, अगर हम ये डैश ना भी पढ़ें ना तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सिविल वॉर एंड फॉरेन इंटरवेंशन हैव कॉज्ड कंडीशंस टू डिटेरियोरेट फर्दर इन यमन विद डेसिमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहाँ पे डेसिमेटेड होता है बिल्कुल तबाह हाल, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है वहाँ पे वो क्या है, बिल्कुल तबाह हाल है, और कोई मतलब आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। एंड स्टेट ऑफ क्योस, और बिल्कुल अफरा तफरी की हालत है, प्रिवेलिंग अक्रॉस द कंट्री, जो है कहाँ पे, अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द कंट्रीज हेल्थ सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड, उनका इनके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होता है मुताबिक, किसके मुताबिक, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इनके मुताबिक द कंट्रीज हेल्थ सिस्टम, जो मुल्क का जो हेल्थ सिस्टम है वो क्या हो चुका है, हैज़ कोलैप्स्ड। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है कि बिल्कुल कोलैप्स कर चुका हुआ है, बिल्कुल क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, फेल हो गया है, और बिल्कुल आप कह लें कि नाकाम हो गया है। एंड वाइल ऑल साइड्स इन द कॉन्फ्लिक्ट हैव इंडल्ज्ड इन एट्रोसिटीज़, उनका तमाम साइड्स जो यानी जितने भी ममालिक और दूसरे फॉरेन जो थे ममालिक, वो उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस तनाज़े में क्या किया था, हैव इंडल्ज्ड इन एट्रोसिटीज़, वो मशगूल हुई थी किस चीज़ में, एट्रोसिटीज़ में। एट्रोसिटीज़ होता है जब आप बहुत ज़्यादा जुल्म करो ना, ठीक है, आप किसी ज़ालिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हो तो आप कहते हो कि जी आपने एट्रोसिटीज़ कमिट की हैं, तो उन्होंने कहा ये तमाम साइड्स जो इस तनाज़े में शामिल थी वो उन्होंने एट्रोसिटीज़ कमिट की थी, लेकिन ख़ास तौर पे क्या किस बारे में बात करें, द वेस्टर्न बैक्ड कोएलिशन, के उन ममालिक, ये वेस्टर्न बैक्ड कोएलिशन जो थी ना, अब यहाँ पे भी कोएलिशन हमारे पास नाउन है, वेस्टर्न बैक्ड हमारे पास क्या है, हाइफेनेटेड एडजेक्टिव है, तो ये वेस्टर्न बैक्ड कोएलिशन थी, उसने क्या किया था, हैज़ बॉम्ब्ड स्कूल्स, उसने बॉम्ब गिराए थे स्कूल्स पे, फ्यूनरल्स पे और मार्केट्स में, रिजल्टिंग इन, और इसका नतीजा क्या निकला था, इन अनएक्सेप्टेबली हाई सिविलियन डेथ टोल, इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो शहरियों की डेथ हुई थी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आपने यहाँ पे ये देखनी है कि देखें, ये हमारे पास था सब्जेक्ट वेस्टर्न बैक्ड कोएलिशन, ठीक है, और हमारे पास इसकी हैज़ बॉम्ब जो है हमारे पास इसका वर्ब थी, हैज़ हमारे पास थी हेल्पिंग वर्ब, और बॉम्ब थी हमारे पास इसकी मेन वर्ब। अब मुख्तलिफ़ चीज़ों को इन्हें बॉम्ब कराया था ना, तो हर दफ़ा उन्होंने सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया, जिस तरह ये नहीं कहा कि जी वेस्टर्न बैक्ड कोएलिशन हैज़ बॉम्ब्ड स्कूल्स, हैज़ बॉम्ब्ड फ्यूनरल्स, हैज़ बॉम्ब्ड मार्केट्स, तो एक दफ़ा लिख के वर्ब लिख के उसके आगे कॉमा डाल के लिख रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि जो पहले वाला सब्जेक्ट है वो दूसरे वाले के साथ भी रिपीट होगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने किया ना, हैज़ बॉम्ब्ड स्कूल्स, तो बजाय इसके लिखते हैं यहाँ पे कि जी इसने बॉम्ब किया है फ्यूनरल्स को, मार्केट्स को, जहाँ पे इन्होंने कॉमर्स के साथ सेपरेट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने कहा मच ऑफ दिस टर्मोइल क्या होता है, बिल्कुल आप ऐसी बिल्कुल अफरा तफरी की कंडीशन हो जाए, बड़ी मतलब बिल्कुल भी हालात नॉर्मल ना हो ना, तो ये टर्मोइल है, कुड बी प्रिवेंटेड, और उन्होंने कहा रोका जा सकता,
है इफ़ द US, UK एंड अदर वेस्टर्न स्टेट्स पुल बैक देयर सपोर्ट फॉर दिस फेल्ड इंटरवेंशन, कि ये किस सूरत में रोका जा सकता है कि US, UK और दूसरे जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो क्या कर दें, पुल बैक कर दें, वो बिल्कुल बाहर आ जाएं, अपनी सपोर्ट है वो वापस खींच लें अपनी सपोर्ट को, किस चीज़ में, फॉर दिस फेल्ड इंटरवेंशन, के ये जो मदाखलत है, ठीक है, उधर से अपनी जो सपोर्ट है अगर वापस ले लें तो उन्होंने कहा जो टर्मोइल है, गैर यकीनी सूरत हाल है, वो क्या है, रोकी जा सकती है, यानी कि हालात बेहतर बनाए जा सकते हैं। मिस्टर बाइडन हैज़ सेड, मिस्टर बाइडन ने कहा है, ठीक है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही वांट्स टू रिव्यू सपोर्ट फॉर द यमन वॉर, उन्होंने कहा कि वो चाहता है कि वो रिव्यू करे, दोबारा गौर करे किस चीज़ के बारे में, ये सपोर्ट है इनकी यमन वॉर के सिलसिले में, यानी कि जो इसको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, उस बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें मिस्टर बाइडन हैज़ सेड, यहाँ पे हमारे पास एक क्लॉज ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे इन्होंने डैट नहीं यूज़ किया है, उसके बाद दोबारा सब्जेक्ट और वर्ब शुरू हो गया है, ठीक है, तो आप इसको ये कह लें डैट यहाँ पे मौजूद है नहीं, लेकिन आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, उसके बाद फिर हमारे पास ही, हमारे पास सब्जेक्ट है, और फिर हमारे पास वांट्स इसका क्या है, वर्ब है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही हमारे पास जब भी, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे पास जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम क्या है, एस का इजाफा करते हैं, यहाँ पे एस यूज़ हुआ है, फिर क्या करने के लिए, ही वांट्स टू रिव्यू, फिर यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज़ हुआ है, ये पर्पस शो कर रहा है, क्या चाहता है, क्या करने के लिए, कि वो रिव्यू करे बाइडन, टू रिव्यू क्या है यहाँ पे, फिर इन्फिनिटिव है, और इस देखिए दोबारा गौर करें इस सपोर्ट को जो यमन वॉर के लिए अमेरिका कर रहा है, तो इट शुड बी नोटेड, लेकिन उसने कहा इस बात को नोट किया जाना चाहिए। फिर हमारे पास शुड के बाद यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, मॉडल का पैसिव यूज़ हुआ है, शुड बी नोटेड, क्या नोट किया जाना चाहिए, दैट अमेरिकन असिस्टेंस फॉर द सऊदी कैंपेन बिगैन, कि जो अमेरिकन मदद थी सऊदी कैंपेन के लिए वो क्या है, शुरू हुई थी, फिर पास्ट इंडेफिनिट है, ये हमारे पास बिगैन क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उन्होंने कहा ये अमेरिका की मदद जो सऊदी कैंपेन के लिए स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी, व्हेन ही वाज वाइस प्रेसिडेंट, जब ये बाइडन जो था वो वाइस प्रेसिडेंट था, कब, ड्यूरिंग द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। Donald Trump had only continued to support the conflict Mr. Obama and Mr. Biden had got the US involved in, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो उसने सिर्फ जारी रखा था, had only continued, क्या जारी रखा था, क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट को, जो मिस्टर ओबामा और मिस्टर बाइडन ने जो है ना उसको इन्वॉल्व किया था यूएस को इस सारे झगड़े में। तो उन्होंने कहा वैसे तो ये है, बाइडन ने कहा है कि जी मैं दोबारा गौर करूँगा कि जी मैंने सपोर्ट करना है यमन वॉर को नहीं, लेकिन उन्होंने कहा हमें ये याद रखना चाहिए कि ये बाइडन ही वाइस प्रेसिडेंट था ओबामा के दौर में, जब जो क्या हुआ था, ये कैंपेन जो सारी स्टार्ट हुई थी ना, तब ये बाइडन क्या था, वाइस प्रेसिडेंट था। तो इस टाइम पे मतलब सारे कहने का ये है कि उम्मीद बहुत ज़्यादा रख लेना काफ़ी खाम ख्याली होगी। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा हाउएवर ताहम परहैप्स टाइम एंड सर्कमस्टांसेस हैव टॉट मिस्टर बाइडन, उन्होंने कहा टाइम और सर्कमस्टांसेस, इसने क्या किया है, इसने सबक सिखाया है, किसको, मिस्टर बाइडन को। अब यहाँ पे हैव टॉट फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, हमारे पास हैव क्यों आया है, कि जब हमारे पास यह इसकी बात करें टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हैव टॉट आया है, मिस्टर बाइडन को सिखाया है दैट दिस वॉर इज़ मॉरली रेप्रिहेंसिबल, कि ये वॉर है यमनी वॉर, ये क्या है, आप कह लें कि मॉरली क्या है, रेप्रिहेंसिबल, रेप्रिहेंसिबल होता है कोई चीज़ बिल्कुल जो है ना वो मजम्मत किए जाने के काबिल हो, डेप्लोरेबल हो, डिस्ग्रेसफुल हो। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि बाइडन को समझ आ गई हो वक्त ने और हालात ने उसको ये बता दिया हो कि ये वॉर जो है, जंग जो है वो बिल्कुल भी मतलब मॉरली जो है ना अखलाकी तौर पे बिल्कुल रेप्रिहेंसिबल है कि इसकी मजम्मत की जाए, ठीक है, एंड मस्ट एंड, और इसको क्या है लाजमी ख़त्म होना चाहिए। अब मस्ट के बाद जितने भी हमारे पास मॉरल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये मे, माइट और ये क्या है वो आपको शो करते हैं कंडीशन, जिस तरह के मे आ जाए तो हम मतलब इतना चांस नहीं होता वो काम होने का, लेकिन जब मस्ट आ जाता है तो यहाँ आप शो करता है कि भाई ऐसा लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये यूज़ है, हम मतलब मे या माइट नहीं यूज़ कर सकते, हमने कहा है मस्ट, के ऐसा ज़रूर ख़त्म होना चाहिए, किस चीज़ को, इस वॉर को जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। मैनी ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड, अच्छा, और काफ़ी ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने क्या किया है, हैव नोटेड, उन्होंने इस चीज़ को नोट किया है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर्स था, हमारे पास एस से प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे हैव नोटेड आया है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके आगे हम एस का इजाफा करते हैं, और हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट में हम सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ आना था अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता, ठीक है।
और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हैव नोटेड दैट, क्या नोट किया है, वंस वेस्टर्न सपोर्ट राइज अप, कि एक दफ़ा वेस्टर्न सपोर्ट जो है ना इस वॉर के लिए ख़त्म हो जाए, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल होगा किसके लिए, रियाद के लिए, टू कंटिन्यू द वॉर एफर्ट, के वॉर को जारी रखे. ऑलरेडी द यूएई which was at the forefront of the campaign along with the Saudis has distanced itself from this intervention. उन्होंने कहा पहले ही यूएई जो क्या था, फोर फ्रंट पे था, यानी सबसे आगे था इस कैंपेन में सऊदीज़ के साथ, हैज़ डिस्टेंस इटसेल्फ, यानी हमने आपको अलहदा कर लिया है किस चीज़ से, फ्रॉम दिस इंटरवेंशन, इस मुदाखलत से, मेंटेनिंग अ लार्जली सिम्बॉलिक रोल, और बिल्कुल अब एक्टिव रोल नहीं रहा, एक सिम्बॉलिक रोल रह गया कि हाँ भाई ये शामिल हैं उसके साथ सऊदी अरब के साथ, लेकिन उनका उनका सिर्फ एक सिम्बॉलिक रोल रह गया है. इट इज़ टाइम, उनका अब ये वक्त है, जो बाइडन डज द राइट थिंग, कि वो बिल्कुल ठीक बात करे, काम करे, एंड कन्विंसेस रियाद, और बिल्कुल कन्विंस करे रियाद को किस चीज़ में, डैट द यमन वॉर कैन नॉट कंटिन्यू, कि यमन वॉर जो है ना वो जारी नहीं रखी जा सकती. तो अब ये एडिटोरियल था इस हवाले से बाइडन यमन वॉर में, जिसमें एडिटोरियल में कहा गया था कि जी बाइडन को जो है अब उसमें नेक्स्ट मंथ फॉर्मली ओथ लेने के बाद जो है वो पहला अपनी फॉरेन पॉलिसी में पहला काम ये करना चाहिए कि यमन में जो वॉर हो रही है वहाँ से अपनी सपोर्ट को वापस ले ले. उन्होंने कहा कि ये बेहतर होगा कि अगर ऐसा हो जाए, लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया कि यही बाइडन ही वाइस प्रेसिडेंट था जब सारी वॉर स्टार्ट हुई थी, तो उम्मीद रख भी सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो अमेरिका की जो भी पॉलिसी होती है कि सदर चेंज होने से इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती जितना अभी हमने देखा है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉलिसी अपनाता है इसकी यमन के हवाले से बाइडन, जब एक दफ़ा ये नेक्स्ट मंथ पावर में आ जाता है. ठीक है, इसके अलावा आप यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जबकि फेसबुक पे मेरा पेज डॉन न्यूज़ एडिटोरियल, और इंस्टाग्राम पे भी आप इसी डॉन न्यूज़ एडिटोरियल को फॉलो कर सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.